सो वेलकम बैक गाइस, मैं हूं हर्षल गोन्नाडे एंड यू आर वाचिंग प्रोत्साहन इंस्पायरिंग लाइफस्टाइल एंड फिटनेस। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले 3 आसान सवाल पूछे थे, जिसमें से पहला था कि लक क्या होता है, दूसरा था कोई लकी क्यों होता है, और तीसरा था अगर हमें लकी बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सो शायद आप सभी ने इसके जवाब तो ढूंढ के रखे होंगे, तो ट्राई करते हैं। और हाँ, इस टॉपिक को समझते वक्त ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, सो इस टॉपिक को पूरा देखिएगा। और अगर उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स या कुछ कंफ्यूजन रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसके पूरे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो आगे बढ़ते हैं। सो जानते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, ये लक क्या होता है। लक यानी कि सही जगह पे, सही वक्त, सही समय पे अपना दिमाग को सही तरीके से चलाना, इसे कहते हैं लक। कैसे? अगर मान लो आप सड़क क्रॉस कर रहे हो और अचानक आपकी नजर एक ट्रक पे पड़ी जो आपकी ओर तेजी से बढ़ रहा है, आप एकदम से पीछे हो गए और आपकी जान बच गई, इसे लक कहते हैं, है ना? सही कहा ना मैंने? पर मैं इसे ऐसे भी तो कह सकता हूं कि आपकी जान क्यों बची, क्योंकि आपने सही वक्त पे, आपकी सही जगह पे आपने अपने दिमाग चलाया। अभी ऐसा मत कहना कि दिमाग चला इसलिए ये लक था, नहीं। दिमाग चला क्यों? क्योंकि उसे पता था कि ऐसे वक्त में, ऐसे सिचुएशन में करते क्या है। अगर मेरी मानो, अगर आपका दिमाग नहीं चला होता ना, तो वो लक ना आपके आसपास भी कहीं भी नहीं भटकता, वो ट्रक वाला आपको साथ में लेके जाता अपने घर। सो दिमाग चला इसलिए वो लक आपके पास आया, ठीक है। अगर एक इंसान रोज रोज अगर लॉटरी खेल रहा हो और उसे एक बार 10,000 की लॉटरी जीती, तो उसे आप जाके ये नहीं बोल सकते कि भाई यार मैंने भी एक नंबर लगाया था, मेरा नंबर नहीं आया पर तेरा नंबर आया, तू जीता क्योंकि ये तेरा लक था। आप उसे ये नहीं बोल सकते हो, क्योंकि उसने उसके पहले 100 बार लॉटरी लगाई थी, वो 100 बार हारा था, उसके वजह से उसको भी पता चला कि उसे जीतते कैसे है। उसने अपना दिमाग का सही इस्तेमाल किया, सही समय पे उसने एक नंबर लगाया और वो जीत गया। तो लक था इसलिए वो नहीं जीता, उसने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया, अपना दिमाग का उपयोग किया, इसलिए वो लक उसके साथ आया और वो जीता। शायद से कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए टॉपिक पूरा देखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। लक, कोई लकी क्यों होता है ना? सही समय पे अगर वो सही जगह पे पहुंचे, सही चीजों के साथ, तो उसके साथ भी सही होता है, इसलिए वो लकी होता है। कैसे? जानते हैं। मान लो एक लड़की है जो आपको बेहद पसंद है, तो आपके प्रपोज करने से पहले उसको 100 लड़कों ने भी प्रपोज किया था, पर उस लड़की ने उन सभी को रिजेक्ट करके आपका ही प्रपोजल एक्सेप्ट किया, तो यानी कि आप लकी हो गए, है ना? या तो मैं यूं कहूं कि आप उसके लायक थे, आप उसके काबिल थे, जो बाकी लोगों में उसको नहीं मिला, नहीं दिखा, वो आप में था। मतलब कुछ भी कह सकते हैं, जैसे आपने अपना स्टेटस मेंटेन करके रखा हो, आपने अपने लुक्स मेंटेन करके रखे हो, आपने अपना बिहेवियर, नेचर मेंटेन करके रखा हो, या कुछ भी। सो आप में कुछ था, आप में कुछ काबिलियत थी, इसलिए वो आपके पास आई, वो लक था, वो लक ने उसको खींच के नहीं लिया आपके पास, है ना? आप में कुछ काबिलियत थी इसलिए वो आपके पास आई, इसलिए उसने आपको हाँ कहा। समझे? मतलब अगर काबिलियत हो तो आप लकी हो। ऐसे इसका एक बड़ा एग्जांपल है और मेरे पास, जैसे इलेक्शंस में ऐसे हम बहुत बार देखते हैं, कई बार ऐसे भी होता है कि बस कुछ ही वोटों से कोई जीत जाता है अपने कॉम्पिटिटर से, कुछ ही वोटों से, थोड़े से वोटों से वो आगे रहता है। वो आगे क्यों रहता है? क्योंकि वो लकी है इसलिए नहीं, क्योंकि लक वहां पे उसके वोट नहीं डालने जाता, ठीक है। वो लकी है इसलिए नहीं, वो उसके काबिल था, उन कुछ वोटों के जो उससे ज्यादा मिले उसके काबिल था, इसलिए वो जीता। तो अगर आपको लकी होना है, अगर कोई लकी होता है तो उसके पास उस जगह पे, उसी वक्त, सही जगह पे, सही वक्त, उसके पास वो काबिलियत होती है, इसलिए वो लकी होता है। समझे? बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हम लकी कैसे बन सकते हैं? हम लकी बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो बस 2 ही बातें करनी है। पहली प्रिपरेशन और दूसरी चॉइस। प्रिपरेशन यानी कि तैयारी, और चॉइस यानी कि चुनाव। मान लो 10 लड़कों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में सभी लोग रिलेशनशिप में हैं और उनमें से एक का ही आज लव मैरिज है और उसी सेम बंदी के साथ जिसके साथ वो पहले रिलेशनशिप में था, ठीक है।
और बाकी सभी लोगों का, बाकी सभी लड़कों का ब्रेकअप हो चुका है। तो अभी मैं ये समझूं कि जिस बंदे की आज लव मैरिज है, जिसको वो पसंद करता है, जो उसकी रिलेशनशिप में पहले से ही था उस लड़की के साथ, उसकी आज लव मैरिज है, तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि वो लड़का लकी है? नहीं, उसने अपने बंदी को कहीं जाने नहीं दिया, उसने अपने बंदी को संभाल के रखा, उसके बंदी के लायक बना, उसको जो चाहिए था वो उसने अपने जीवन में किया, वो उसके लायक बना, उसके वो काबिल बना, इसीलिए वो लड़की भी उसके साथ ही रही और उसके साथ वो आज शादी भी कर रही है। तो ये लड़का लकी था, इसलिए इसकी शादी हो रही है कि उसने खुद को पहले प्रिपेयर किया, उसने उस लड़की की चॉइस सही की, चुनाव सही किया, इसलिए उन दोनों की शादी हो रही है ना। तो अगर आपको लकी होना है तो इन दो बातों का ध्यान रखिए। एक तो प्रिपरेशन, जिस बात की आपको जरूरत है, जिस बात की आपको लकी बनना है, जिस बात में आपको लकी बनना है, उसका प्रिपरेशन और उसके लिए सही चुनाव, ये दो चीजें ही आपको आपके जीवन में लकी बनाएगी। अब ये मत पूछना कि मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल क्यों दिए, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम्पल जल्दी दिमाग में घुसते हैं ना, इसलिए। जैसे बोला था ना मैंने, सही चुनाव, बस वही समझ लो इसे। और शायद से और एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कभी कभी कैसा होता है ना, हम बस सोचते हैं और वैसा हो भी जाता है, तो ये लक होता है, इसलिए वैसा ही होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि हमने उसके बारे में कैलकुलेशन की होती है, उसके बारे में हमने पहले ही सोचा होता है कि यार ऐसा होगा तो ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए हम वैसे सोचते हैं कि यार ऐसे अंदाजा लगाते कि यार हाँ ऐसा हो सकता है, इसलिए वो कभी कभी हो भी जाता है। तो इसे लक नहीं होता, वो हमारी कैलकुलेशन, हमारी सोच होती है, इसकी वजह से वो उसको हम लक में रूपांतर करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर कर देना। तो ना, लकी बनना है, अगर आपको किसी चीज में लकी बनना है, आपको अपने जीवन में अपने लक को अपने साथ रखना है, तो ये तीन बातें आपको बहुत काम आएगी। पहली तो सबसे पहली प्रिपरेशन, जिस बात के लिए आपको लकी बनना है, जिस चीज में आपको लकी बनना है, उसके बारे में सारी प्रिपरेशन, सारी तैयारी। दूसरी काबिलियत, जिसको बोलते हैं ना लायक बनना, उस चीज के लिए लायक बनना। और तीसरी सही चुनाव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर जब सही चुनोगे ना तभी आपके साथ सही होता है, अगर गलत कभी चुन लिया ना तो हर वक्त आपके साथ गलत ही होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चुनाव, तो इसे सोच समझ के ही कीजिएगा। और हाँ, लक के भरोसे पे कभी नहीं बैठना कि बस हम बैठे हैं आसमान की तरफ देख रहे हैं और पट से एकदम से नोटों की बरसात हो रही है। भाई ऐसा कभी भी नहीं होता। लक हमारे पास आने के लिए भी हमें काबिल बनना पड़ता है, बिना काबिलियत के जीवन में कभी कुछ भी नहीं मिलता। और एक बात दिमाग में घुसा लो, एक बात ये बात समझ लो कि हम लक को ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि उसका पता ना किसी को भी नहीं पता। तो भटक जाओगे, उसके पीछे जाओगे, तो उसके पीछे पड़ोगे तो जीवन में पूरी तरह से भटक जाओगे। तो ऐसा कुछ करो, ऐसा काबिल बनो, ऐसी लायक बनो उसके कि वो खुद आपके पास आए। और ये स्पेशली लड़कों के लिए। ऐसा हम बहुत बार देखते हैं ना कि बंदा कैसा भी दिखता हो, कैसा भी रहता हो, और उसको बीवी ना कैटरीना जैसी मिलती है ना, देखते हैं ना हम ये सब। तो वो लकी होता है, इसलिए उसको ऐसे मिलती है कि उसके पास गवर्नमेंट जॉब होता है, इसलिए मिलती है। गवर्नमेंट जॉब होता है ना, तो ये मैटर नहीं करता कि वो दिखता कैसा है, वो रहता कैसा है। मैटर क्या करता है? उसकी काबिलियत, जो उसको गवर्नमेंट जॉब बनाती है। गवर्नमेंट जॉब से उसे जो मिली है वो काबिलियत मायने रखती है, इसलिए वो लायक बनता है उस लड़की के। समझे अभी कुछ? हेलो गाइस, मैं हूं हर्षल गुन्नाडे एंड यू आर वाचिंग प्रोत्साहन इंस्पायरिंग लाइफस्टाइल एंड फिटनेस। सो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ गया होगा। अगर नहीं, अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट्स या कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं उसके पूरी कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने की। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो बेल आइकॉन जिसे बोलते हैं ना, उसके साथ थोड़ा खेल लेना ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं जल्दी ही लाइफस्टाइल और फिटनेस के वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।